नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर निर्मल दासी। सुवर्ण आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माँ के 9 रूपों की और उनके साथ जुड़ी हुई उनकी प्रतिनिधि औषधियों की। चैत्र नवरात्रि सिर्फ उपवास और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह ऋतु परिवर्तन के दौरान शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे वैज्ञानिक समय। मार्कंडेय पुराण के दुर्गा कवच में ब्रह्मा जी ने 9 ऐसी जड़ी बूटियों का वर्णन किया है जो माँ के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए जानते हैं कैसे ये 9 औषधियाँ आपका स्वास्थ्य बदल सकती है। पहले दिन की देवी है माँ शैलपुत्री। की औषधि है हरितकी। भाव प्रकाश निघंटु में इसे हरितकी मनुष्यानाम मातेव हितकारिणी कहा गया है, यानी कि यह माँ की तरह हितकारी है। पुरानी कब्ज या पाचन की समस्या हो तो आधा चम्मच हरितकी चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हरितकी को अलग अलग मौसम में अलग अलग चीजें यानी कि अनुपान के साथ लेना चाहिए। क्योंकि अभी चैत्र नवरात्रि में हरितकी को शहद के साथ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ शरीर में जमा कफ को बाहर निकालने में मदद करती। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी और उनकी औषधि है ब्राह्मी। यह एकाग्रता और तप की शक्ति है। स्मरण शक्ति बढ़ाने और मानसिक तनाव दूर करने के लिए ब्राह्मी का जूस या घृत रामबाण इलाज है। यह मस्तिष्क की नसों को शांत करती है। तीसरे दिन की देवी माता चंद्रघंटा की प्रतिनिधि औषधि चंद्रसूर है। इसे सामान्य भाषा में हलीम भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे बल और स्फूर्ति देने वाली श्रेष्ठ औषधि माना गया है। चंद्रसूर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। यह टूटी हड्डियों को जोड़ने और आर्थराइटिस के दर्द में बहुत प्रभावी है। यह आयरन का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो इसका सेवन करने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। चौथे दिन माता कुष्मांडा और उनका स्वरूप है कुष्मांड यानी पैठा। सुश्रुत संहिता के अनुसार यह बल्य और पित्त शामक है। भयंकर एसिडिटी या मानसिक रोगों के लिए रोज सुबह पैठे का ताजा रस बिना नमक चीनी के पिए। यह पेट की गर्मी को शांत करता है। उनकी सात्विक सब्जी बनाकर भी खाई जा सकती है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता और उनकी औषधि है अलसी। वात रोगों के लिए यह अमृत है। हृदय रोग और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भुनी हुई अलसी का सेवन करें। यह ओमेगा 3 का शाकाहारी भंडार है। छठे दिन माँ कात्यायनी और औषधि है माचिका। आयुर्वेद के अनुसार माचिका एक अत्यंत शक्तिशाली स्तंभक और रक्त शोधक है। रक्त विकारों में इसका काढ़ा पिया जाता है। यह रक्त को शुद्ध करके चेहरे के मुहासे और एलर्जी को खत्म करने में सहायक है। सातवें दिन की देवी माता कालरात्रि की दिव्य औषधि नागदोन है। यह विषनाशक और रक्त स्तंभक है। इसका सबसे प्रसिद्ध उपयोग खूनी बवासीर यानी कि ब्लीडिंग पाइल्स में होता है। इसके पत्तों में ऐसे तत्व होते हैं जो रक्त वाहिनियों को सिकोड़ते हैं और रक्तस्राव को तुरंत रोकते हैं। आठवें दिन माता महागौरी और उनकी औषधि है तुलसी। आयुर्वेद में इसे सुरसा कहा गया है। तुलसी एक सबसे शक्तिशाली इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। यह शरीर के टी सेल्स की सक्रियता बढ़ाती है, जिससे शरीर वायरल इन्फेक्शन और फ्लू से लड़ने में सक्षम होता है। अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री और औषधि शतावरी यानी शत आवरी 100 रोगों को दूर करने वाली। यह महिलाओं के लिए सर्वोत्तम टॉनिक है। यह हार्मोनल असंतुलन और कमजोरी को दूर करने में मदद करती है।
इन 9 दिनों में यह औषधियाँ हमारे शरीर को आने वाली गर्मियों के लिए तैयार करता है। इन औषधियों का सेवन न केवल हमारे शरीर को ठीक करता है बल्कि हमारे मन को भी सात्विक बनाता है, जो साधना के लिए बहुत जरूरी है।